हाँ भी दोस्तों नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे वनपाल और वनरक्षक के संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं एग्जाम से संबंधित, किस प्रकार से सर अपने अब नवंबर में जो डेट डिक्लेयर होने के बाद में काफ़ी प्रॉब्लम में आ रखे हैं, काफ़ी माइंडली परेशान हो रखे हैं कि तैयारी कैसे करें। ये बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि देखो तैयारी करने का तो ये रूटीन टू रूटीन आप अच्छी तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये भी रहता है कि इस तरह अगर कोई और अच्छा सा मेथड मिल जाए जिससे अपने को स्ट्रिक्टली थोड़ी हेल्प मिले, माइंडली परेशान भी कम हो, और किस प्रकार से रूटीन टू रूटीन अपना जो टाइम टेबल बना रखा है हमने तो उसको किस प्रकार से चेंज करें ताकि डे बाई डे हम जो नवंबर में एग्जाम होने वाला है उसमें सही ढंग से अपने जो एग्जाम है उसको अब बोलते हैं ना अपना एग्जाम सेट हो जाए। तो वो आप चीज़ देख रही हो ना। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वनपाल वनरक्षक। सबसे पहले अपन बात करेंगे एक टॉपिक की, सभी को शायद मालूम होगा कि एग्जाम कब होने वाला है। यही चीज़ आप ढूंढते रहते हो ना कि सर एग्जाम तो हमें पता है, देख भी लिया हमने, नवंबर 6 2022 को वनपाल का एग्जाम एक ही दिन में कंप्लीट होगा और वनरक्षक का 12 और 13 नवंबर को वनरक्षक का 4 शिफ्टों में ये एग्जाम होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर एग्जाम तो जल्द ही जल्द दिनों दिन निकलते जा रहे हैं और इतने पास आते जा रहे हैं कि तैयारी करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से मिले, कौन से क्वेश्चन आएंगे, बहुत अनेक से ऐसे सवाल है जो आपको बार बार चुभ रहे हैं। तो आज अपन करेंगे, बिल्कुल साथ में मिलकर चलेंगे। और आज से हमने शुरुआत भी आपके लिए की है वनपाल वनरक्षक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास से डे बाई डे आपको। अब जैसे सिलेबस की बात करें और तैयारी की बात करें, ध्यान से देखिएगा। जैसे इसमें देखो सिलेबस है, कंटेंट के आधार पे देखिए आपका जो दोनों ही वनपाल और वनरक्षक है, वनपाल और वनरक्षक कंप्लीटली 100 अंक के आपके दोनों प्रश्न होंगे। 2-2 घंटे का इसमें टाइम मिलेगा आपको एग्जाम करने के लिए। देखते रहना, सारी चीज आपकी क्लियर होगी। वनपाल आपका 6 नवंबर को है, 12 और 13 नवंबर को वन रक्षक का एग्जाम क्लियर होने, जो एग्जाम की डेट है वो घोषित है, इस दिन आपका एग्जाम होगा। लगभग मान के चलो वनपाल वनरक्षक में लगभग 19 से 20 लाख की समथिंग कैंडिडेट होंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि सर तैयारी करने का किस प्रकार का जो ट्रिक है, किस प्रकार का लेवल है, कैसे अपन लेकर के चले, टाइम टेबल बनाए ताकि रूटीन टू रूटीन जो हमने पहले तैयारी की वो भी जच्ची रहे और आगे भी जो अलग से जो चीज़ें सीखने को मिले वो भी कंटिन्यू साथ में चलती रहे। बढ़िया कोई एक ऐसा सूत्र बताओ, होता भी है यार, वो सोचते भी है कि यार कोई किसी चीज़ मिल जाए, कोई ऐसा अपने को ट्रिक मिल जाए कि तैयारी बढ़िया हो जाए। जैसे अपने मैथ में कोई सवाल करते हैं ना, एक तो करने में तो आप कैसे कर सकते हो, उसमें मत्था मारते रहो तैयार तो होगा, पर एक ही ट्रिक मिल जाए तो और अच्छा आनंद आता है, टाइम भी कम लगता है, चीज़ें सीखने में मजा आता है। अब अपने को क्या करना है, वनपाल वनरक्षक में अपने सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में देखो कंप्लीटली सारी चीज दी गई है। इसमें सोशल साइंस भी है, मैथ भी है और जीके की बात करें कंप्लीटली कंटेंट इसमें दिया गया ना। इसमें देखो आपका हिस्ट्री भी है, भूगोल भी है, ये सारे कंटेंट इसमें दिए गए हैं। अलग अलग नंबरों के आधार पर इसमें डिसाइड नहीं किया गया कौन सा पार्ट कितने नंबरों का आएगा। और आपका सामाजिक अध्ययन भी है। बात करें इसकी राजस्थान जीके की, वो भी है, प्लस में इंडिया जीके की बात करें तो वो भी है। अपने को तैयारी कैसे करनी है सबसे पहले बता देता हूं। सबसे जो चीजें अपने पास में सिलेबस में दी गई है, अगर विज्ञान की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, इसमें लगभग मान के चलो आपका 15 नंबर का पार्ट आने वाला है। 10 से 15 नंबर का पार्ट ये रहेगा, लगभग 10 से 15 नंबर का पार्ट आपका ये रहेगा मैथ का। तो हमारा मानना ये है कि अगर आप इन चीज़ों को साथ में लेकर चल रहे हो ना कंप्लीटली, अगर आप जीके की बात करें तो आप इंडिया जीके में नहीं सही तरीके से तैयारी आपने पहले नहीं की, इंडिया जीके आपने नहीं पढ़ा, तो आप राजस्थान जीके कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ उसमें रखिए। इंडिया जीके पे एक बार थोड़ा ध्यान मत दीजिए, पर जो चीज़ें आपको मैथ और सोशल साइंस है ना, उस चीज़ को आप पीछे मत छोड़िए। और बात करते हैं इसकी सामाजिक अध्ययन की बात करते हैं तो आपको 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक जो अपनी बुक है ना सामाजिक अध्ययन की, उसको पढ़ लीजिए, उससे बाहर जाएगा ही नहीं। तो ये अपने को पढ़ना कैसे, तैयारी करने का देखो, अगर आप दिन में डे बाय डे सबसे ज्यादा अगर टाइम दे रहे हो, सबसे ज्यादा आप टाइम दे रहे हो डे में, अगर किस चीज का टाइम दे रहे हो तो आप दीजिए कंप्लीटली जीके का पार्ट है ना, जीके का पार्ट है उस पर सबसे ज्यादा टाइम दीजिए। ये जो आपका मैथ वाला पार्ट है उसमें कोई बड़ा बिचौल है नहीं, क्योंकि अगर इतने क्वेश्चन आएंगे तो उसमें अपने अगर स्टार्टिंग से अगर 1 घंटा डे बाय डे दे रहे हैं ना, तो उसमें जो ट्रिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिक है, इंपॉर्टेंट जो इसमें टॉपिक लगते हैं उस चीज को कैच करने में ज्यादा समस्या नहीं आती अगर आप इसमें पकड़ है तो। और ये रही बात साइंस की, साइंस अगर आपने पहले 10th और 12th में पहले जो भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसमें अगर आपका माइंड पहले से कैचिंग पावर अच्छी है, तब तो देखो ये साइंस वाला सब्जेक्ट उन बच्चों के लिए तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, बिल्कुल बेसिक लग रहा है। और जो इन साइंस में और मैथ में पहले से कमजोर थे ना, वो क्या करते हैं, इनमें थोड़ा बिचौल खा जाते हैं कि सर चलो एक बार छोड़ते हैं, जीके पढ़ लेते हैं, भूगोल पढ़ लेते हैं, यानी हिस्ट्री है ये पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री सबसे ज्यादा आएगी ये पढ़ लेते हैं। अगर आप केवल इस चीज को पढ़ रहे हो तो ये आप एग्जाम फाइट नहीं कर पाओगे। हमारा एक ही मानना है, मेरा अनुभव ये कहता है कि आप रिक्वेस्ट टू यू
कि सोशल जो साइंस है और मैथ है, इन चीज़ों को दोनों को साथ में लेकर के चलिए। और आपका जीके का कंटेंट अगर ये चीज़ आप बीच में छोड़ रहे हो, केवल और केवल इन्हीं पे ध्यान दे रखा है, तो आप पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं जाएगी तो आपका जो मार्क्स है ना, मार्क्स कंप्लीटली आपका औसत नहीं ले आ पाएगा। और औसत नहीं आने पे तो उसमें सिलेबस का अपना जो प्रोसेस है, इसमें वनपाल वनरक्षक में सिलेक्शन की जो प्रोसेस है उसमें कई भागों में डिवाइड कर दिया। आपका रिटर्न भी होगा, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड जो दिया गया है वो भी होगा, डॉक्यूमेंट दस्तावेज वो तो ठीक है, शारीरिक आपकी जो दक्षता होगी वो भी आपकी नोट की जाएगी। तो कंप्लीटली आपका ये नहीं कि रिटर्न एग्जाम होते ही आप इंटर हो जाओगे, ये नहीं है। रिटर्न उसके बाद में आपका फिजिकल जो भी होगा, मेडिकल आपका होगा, और आपकी जो इसमें मौखिक इसमें है इंटरव्यू, बेसिकली बहुत कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा इसमें हड़बड़ाहट वाली बात नहीं है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। तो इस प्रकार से ये वैकेंसी कंडक्ट करवाई जाएगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर आप वनपाल और वनरक्षक की तैयारी कर रहे हो तो सोशल साइंस और मैथ को कमज़ोर मत लीजिए। इस चीज़ को लॉज में बोलते हैं ना, इस चीज़ को आप भाई अपन बोलते हैं कि यार ये तो कोई ना कर लेंगे या इनको छोड़ दें, ये क्लियर कर ले। बहुत सारे बच्चे ना पीछे इसीलिए रह जाते हैं। अलग अलग एग्जाम आते हैं, कई बार ये देख लेते हैं, अगर मैं मान लेता हूँ कोई आईटीआई की वैकेंसी आ रखी है तो उसमें पार्ट्स आईटीआई के भी रहते हैं, प्लस में उसमें जीके का भी पार्ट रहता है। जिसकी पकड़ आईटीआई में, वो आईटीआई में केवल उसी पे ध्यान देगा, इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट का जो भी उसका जो सब्जेक्ट है उस पर ध्यान देगा। पर अलग जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, अलग जो सिलेबस में चीज़ आएगी उस पर नोट है, उस पर ध्यान नहीं देंगे। उसकी वजह से उसका पेपर नहीं तो फाइट होगा। क्योंकि देखो औसतन सारी चीज़ को क्लियर करने के लिए, पेपर को फाइट करने के लिए सभी विषयों में औसतन नंबर आने बहुत जरूरी है। तो मेरा मानना, मेरा अनुभव कंप्लीटली मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो नवंबर तक आप रूटीन टू रूटीन कंप्लीट सब्जेक्ट है उनको थोड़ा थोड़ा समय दीजिए। सबसे ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो आप कंप्लीटली जीके में दो, और इवनिंग टाइम में आप जब भी आपको नींद आने लगे ना, जब आपको लगे कि मुझे नींद आ रही है, तब आप मैथ को पकड़ कर बैठ जाओ। सुबह उठते ही साइंस में टाइम दो, बीच का जो समय उसमें आप कंप्लीटली आप जो भी जीके का पार्ट है उसको कंडक्ट करो। 6 से लेकर के 10वीं क्लास तक का सामाजिक अध्ययन का जो विषय है उसको कंप्लीटली पढ़िए, तब जाकर के आपका एग्जाम कंप्लीट होगा। तो इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना तो भैया पड़ेगा। अगर एग्जाम आपको कंप्लीट करना है, सिलेक्शन लेना है, काफ़ी दिनों से 19 के बाद में अलग अलग तरीके की इस वैकेंसी में बिचौल आ रहे हैं, अब जाकर के ये कंप्लीट हो रही है, नवंबर को एग्जाम है। तो इन सभी अव्यवस्थाओं से बचने के लिए अपने को तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी आपसे अगर पहले से स्टिक है तो आपको जोर ही नहीं है। अगर अब आप अगर ढूंढ रहे हो कि तैयारी कैसे करें, तो भैया जोर भी आएगा। कंप्लीटली इसमें टाइम देना पड़ेगा, सोना तो है नहीं, कंटिन्यू इसमें रेगुलरिटी बनाए रखो और सही चीज़ों को पढ़ो। पढ़ने के बाद में एग्जाम देकर के हो, तब जाकर के आपका एग्जाम सेट होगा। और दूसरी आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको मैथ का जो कंटेंट है ना, मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं खुद इस चैनल के माध्यम से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20-30 जो भी है डे बाय डे आपको मैं अवगत करूंगा। बाकी जीके का और भी कंटेंट है, अलग टीचर्स के द्वारा इस चैनल पे आपको अवगत करवाया जाएगा। कोशिश रहेगी कि जितना हमसे हो सके वो आपको इस चैनल के माध्यम से अवगत करवाए, ताकि आपको कुछ एग्जाम में हमारी तरफ से भी हेल्प मिले। बहुत सारे यूट्यूब से बहुत सारे कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिलेंगे भी, पर कोशिश सारे अपनी तरफ से अलग अलग करते हैं कि कुछ अलग हट करके बच्चों को दो, ताकि उनको सीखने की भी इंटरेस्ट आए, प्लस में सहायता भी मिले एग्जाम टाइम में। ये कह दे कि सर आपने जो पढ़ाया उनमें से वो क्वेश्चन आया, आपने जो पढ़ाया उसमें वहाँ हेल्प मिली, तो अच्छा लगता है। इसीलिए ये बार बार हम प्रोग्रेस करते हैं, बार बार ये आपके लिए सहायता करते हैं, मेहनत भी करते रहते हैं ताकि ये चीज़ आप तक पहुँचे। बाकी मिलते हैं और भी नेक्स्ट वीडियो में वनपाल वनरक्षक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। मैथ में अब घबराने की जरूरत नहीं, मैं खुद कराऊंगा। पहली बार अगर आप चैनल पर आए हो तो वनपाल वनरक्षक अगर आप फॉर्म भर रखा है या आने वाली वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और भी शानदार कंटेंट के साथ, शानदार अपने जो क्वेश्चन है उनके साथ में। मजा आएगा, जुड़े रहिएगा।